हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। आज हम अपने टॉपिक का अगला भाग लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज। हमारे टॉपिक का नाम हेल्थ एंड डिजीज। तो इसके आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा चुटकुला सुनते हैं। चुटकुला थोड़ा भोजपुरी में है हम लोगों को, ठीक है? तो एक गांव की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसकी शादी हो चुकी थी और शादी हो चुकी थी, लेकिन वो क्या, दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर था। दिमाग से क्या था, पैदल था। तो जब वो दिमाग से पैदल था तो अपनी जो हरकतें करता था, यानी इधर उधर की जो काम करता था, वो बड़ा उल्टा पुल्टा करता था। तो जब उल्टा पुल्टा करता था तो लोग सोचते थे यार इस तरह करेगा तो इसकी बीवी छोड़ के उसे भाग जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगा। गांव के जो भी है, गांव का नाक कटिए बोलते हैं ना लोग। तो क्या किया कि ये लोग उसको समझाते थे कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये सब लोग समझाते थे। तो एक दिन क्या किया कि वो अपने गांव में पूरा डुगडुगी पिटवा दिया, मतलब प्रचार करवा दिया कि जे हमके समझा दे। ऐसे कहा कि जे हमके समझा दे ओके हम अपन बीबी दे दे, अपन मेहरारू दे दे। अब भाई इसकी बीबी सुंदर थी। जब इसकी बीबी सुंदर थी तो लोग गांव के अगल बगल वाले जो भी थे, गांव के वाले सुने कि मतलब इसने ऐसा कहा है कि जो उनके समझा दे वो अपन बीबी उनके दे दी है। अब ये सिलसिला दूसरे दिन से प्रारंभ हो गया। जैसे ही सुबह होती थी, लोग सोए रहते तभी आ जाते थे इसके घर पे। अरे फलाने उड़ जाता, अभी सुतल हवा तो के हाई करे चाहिए, ये करना चाहिए। इस तरह लोग कहते थे उसको। काफ़ी दिन, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चल रहा था। तो एक दिन उसकी बीवी पूछी, हे जी तू कहला कि जे तोके समझा दे ओके तू हमके दे देबा? तो वो कहता है कि भक पगली, जब हम समझल चाह तब न कि हमके समझाई, ठीक है? तो तो यही चीज़ है, जब तक हम नहीं समझना चाहेंगे तब तक हमें कोई समझा नहीं पाएगा। तो आप समझना चाहेंगे कि कोई भी टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़े रोग। हमने पहले बताया स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य को किस प्रकार अच्छा रखा जाए। फिर रोग की बात की, रोग कैसे किस प्रकार होता है, रोग किसे कहते हैं। रोग के प्रकार हमने बताया, रोग 2 प्रकार के होते हैं, आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। इसके बाद क्या हमने कहा, जो उपार्जित रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। यानी वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा संचरित होता है, फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क में या साथ रहने, सोने, उठने, खाने, बैठने से संचरित नहीं होता है, उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अवधि के आधार पर रोग। अवधि के आधार पर रोग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि अवधि के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रोग की अवधि होती है, अवधि के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अवधि के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अवधि मतलब समय, पहला होता है लघुकालिक। लघुकालिक रोग, इसे कहते हैं एक्यूट डिजीज। क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीज। दूसरा जो होता है दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग जिसे बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज, लघुकालिक रोग और क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। यानी अगर हम बात करें अवधि के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अवधि मतलब समय, कौन सा रोग कितने समय तक रहता है, कौन सा रोग जल्दी ठीक हो जाता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अवधि के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघुकालिक यानी एक्यूट डिजीज, दूसरा होता है दीर्घकालिक रोग यानी क्रोनिक डिजीज। हम बात करें अब लघुकालिक रोग।
यानी लघुकालिक रोग वह रोग होते हैं जो कम समय में ठीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम समय में, मतलब बीमार हुआ आदमी, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद क्या हो गया, आदमी ठीक हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? लघुकालिक रोग। जैसे अगर हम लघुकालिक रोग में अगर हम जैसे की बात करें, इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम, इसमें जो आता है जुकाम, क्या आता है? जुकाम, यानी कॉमन कोल्ड इसे बोलते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ठीक, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, आदि। ठीक, तो ये रोग कैसे होते हैं? ये जो होते हैं रोग कम समय के लिए होते हैं। जो इस प्रकार के रोग होते हैं, जुकाम हुआ 3 से 4 दिन में, और बताया था ये राइनो वायरस द्वारा हो जाता है, 2 से 3 दिन में इसका असर होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी जुआ द्वारा होता है। यह जो होता है मच्छरों के काटने से, यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ द्वारा होता है। डेंगू, ठीक है, ये भी क्या होता है? डेंगू वायरस होता है। कौन सा होता है? डेंगू वायरस होता है, जो टाइग्रिस नामक मच्छर होता है, मादा टाइग्रिस मच्छर। चिकनगुनिया, ठीक, इसके बाद स्वाइन फ्लू, ये सब क्या होते हैं? रोग होते हैं। कुछ समय, कम समय के बाद क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं कम समय में। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? लघुकालिक रोग कहते हैं, यानी एक्यूट डिजीज कहते हैं। ठीक, इसमें आप हैजा भी ले सकते हैं, हैजा मतलब कॉलेरा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घकालिक रोग। नहीं, वे रोग जो लंबे, यानी दीर्घकालिक की हम बात करें, दीर्घकालिक रोग वे रोग जो लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जीवन पर्यंत बना रहता। कुछ ऐसे होते हैं रोग जीवन पर्यंत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं, यानी क्रोनिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज कहते हैं, यानी वे रोग जो लंबे अवधि के लिए, यानी लंबे समय के लिए बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालिक हो गया, यानी क्रोनिक डिजीज कहते हैं। जैसे हम बात करें दमा की, दमा यानी अस्थमा, ठीक, कैंसर, एड्स, ठीक, मधुमेह, गठिया, फालिस, ठीक, गठिया, फालिस आदि बहुत सारे रोग हैं जो जीवन पर्यंत या बहुत दिनों तक, लंबी अवधि तक बने रहते हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? टीबी भी कह सकते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, या हम इसे तपेदिक या क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं, और क्षय रोग भी कहते हैं। तो इस प्रकार के रोग जो होते हैं ये दीर्घकालिक कहलाते हैं, मतलब ये वे रोग जो लंबे समय तक व्यक्ति के शरीर में बना रहता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं, यानी क्रोनिक डिजीज कहते हैं। जैसे दमा हो गया, दमा को हम एक और नाम से जानते हैं अस्थमा। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, मधुमेह मतलब शुगर, डायबिटीज, गठिया, यानी इसे आर्थराइटिस बोलते हैं, आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोग होते हैं जो जोड़ों से संबंधित होते हैं। ये जो रोग होते हैं जोड़ों से होते हैं, जोड़ों पर होते हैं। ठीक, जो गठिया रोग होता है वो जो हमारे जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं ना, बड़े वाले जो जोड़ होते हैं वहाँ पे होता है। जैसे घुटने का जोड़ हो गया, टखने का जोड़ हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार एंकल जॉइंट या नी जॉइंट जो होते हैं ना, तो ऐसे प्रकार के यानी बड़े जो जोड़ों को प्रभावित करते हैं क्या कहते हैं? गठिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे सभी, यानी छोटे और बड़े दोनों प्रकार के रोग जॉइंट जो होते हैं प्रभावित होते हैं। जैसे हमने कहा ये जो हो गया रिस्ट जॉइंट हो गया, ये जो हो गया ना मेटाकार्पल, कार्पल, ये जितने भी जोड़ होते हैं, फ्रेंजस अंगुलियों के जो जोड़ होते हैं इनमें भी हो जाते हैं, पैर के में होते हैं, टखने में भी हो जाता है, घुटने में भी हो जाता है, जितने भी जॉइंट होते हैं सबको और सूजन भी हो जाती है। यहाँ पे ये गांठें जो होती है मोटी हो जाती है
और सूजन हो जाती है। इस प्रकार के रोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं? गठिया रोग। इसके बाद फालिस यानी पैरालिसिस, इसे हम फ्लेजिया कहते हैं। फ्लेजिया भी अगर अलग अलग प्रकार का होता है, हेमीफ्लेजिया, क्वाड्रिफ्लेजिया, ठीक, इस तरह के होते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं ये लंबे अवधि के लिए होते हैं। तो अगर देखें हम, तो अवधि के आधार पर रोग कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, लघुकालिक रोग और दीर्घकालिक रोग। अब हम आगे बात करें इसके हम, ठीक। दिल में हो तुम, आँखों में तुम। अब दूसरा जो होता है रोगजनक, यानी इसे बोलते हैं पैथोजेन। क्या कहते हैं? पैथोजेन, ठीक। रोगजनक क्या होता है? वे सूक्ष्म जीव, क्या सूक्ष्म जीव की बात कर रहा है? क्या कर रहा है? वे सूक्ष्म जीव। अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो वे जीव जो हमें खुली आंखों से या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यानी इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक। तो वे जीव यानी वे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं या विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। जैसे हम बात करें जीवाणु, जीवाणु को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु यानी वायरस। प्रोटोजोआ मतलब जैसे अमीबा। तो एंट अमीबा जो होती है इसकी कुछ प्रजातियां होती है जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है। जैसे अगर हम बात करें एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, ये प्रोटोजोआ होता है। और ये क्या करता है? हमारे अंदर पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पेचिस यानी डिजेंट्री। तो प्रोटोजोआ। इसके बाद कीट है, ठीक, जैसे मच्छरों के द्वारा। और कवक यानी फंगल डिजीज, जो दांत खाद खुजली होती है ना, वो होते हैं फंगल डिजीज, ठीक। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो फंगल के कारण होते हैं, फंगस, ठीक, उसे कवक आदि क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? रोगजनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोगजनक। जीवाणु क्या है? रोगजनक है। विषाणु क्या है? रोगजनक है। प्रोटोजोआ क्या है? रोगजनक है। कीट क्या है? रोगजनक है। कवक क्या है? रोगजनक है। ये सब क्या है? ये रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न, यानी वे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। रोगजनक भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कीट, कवक आदि। ये क्या हो गया? ठीक। अब हम बात करते हैं रोगजनक के संचरण के माध्यम। रोगजनक के संचरण के माध्यम यानी किस माध्यम द्वारा रोग जो होते हैं, रोगजनक यानी रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, फैलते हैं, यानी रोगजनक के माध्यम, संचरण के माध्यम। रोगजनक के संचरण का माध्यम। कौन कौन माध्यम है जिसके द्वारा रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है? तो पहला है कंटामिनेटेड वाटर, यानी हम इसे कह सकते हैं दूषित जल। क्या? दूषित जल, इसे हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर। दूसरा होता है दूषित भोजन, दूषित भोजन के कारण भी होता है। तीसरा जो संचरित होता है, तीसरा क्या है? दूषित वातावरण, ठीक। दूषित जल का मतलब है कि जैसे हमने कहा ना कि कुछ ऐसे, अगर आपके घर के अगल बगल पानी रुक जाए, बारिश का पानी या कहीं का पानी, तो वहाँ पर क्या पानी सड़ जाता है।
तो जब सड़ जाते हैं तो उसी से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे अगर मच्छर बात करें, जो मच्छर होता है मॉस्किटो, वह पानी से उत्पन्न होता है, सड़े हुए पानी से। ठीक, अमीबा जो होता है सड़े हुए पानी में पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, दूषित जल। ठीक, अब दूषित भोजन, दूषित वातावरण। ठीक, और क्या होता है, वस्त्र द्वारा। किसी रोगी का अगर हम वस्त्र है उससे उसको हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम भी क्या करें, कैसी मतलब कोई किसी को जुकाम हुआ है, वो रुमाल प्रयोग कर रहा है या अपने तौलियों का प्रयोग कर रहा है, तो उसका प्रयोग हम भी करें, उसी का तो रोग हमें भी हो जाता है। ठीक, और क्या होता है, कीटों द्वारा, कीटों द्वारा संचरित होता है। ठीक, हम भी लिख सकते हैं जंतुओं द्वारा भी संचरित होता है। जैसे हम बात करें अगर स्वाइन फ्लू जो होता है, इसको लोग कहते हैं ये सुअरों द्वारा फैलता है। ठीक, इसके द्वारा, सुअरों के द्वारा। और क्या हो सकता है, कीटों द्वारा हो गया। तो ये सब क्या है, आप किसी व्यक्ति से गले लगते हैं या वायु, देखिए वातावरण तो हो गया लेकिन हम लिख देते हैं वायु द्वारा। ठीक, ये है रोग जनक के संचरण के माध्यम, यानी इन माध्यमों द्वारा जो रोग जनक होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचकर उसके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये माध्यम, रोग जनक के माध्यम है। ठीक, अब हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग। किसकी बात करेंगे हम, जीवाणु जनित रोग। मानव में जीवाणु जनित रोग है, मानव में देख सकते हैं ना हम इस तरह, मानव में जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ठीक, यानी डिजीजेज इन डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज इन ह्यूमन, मानव जीवाणुजनित रोग। ठीक, यानी वे रोग जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, वे रोग जो मानवों में किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, हैजा हो गया, क्या हो गया, हैजा हो गया, इसके बाद टीबी हो गया, काली खांसी हो गई, इसके बाद हम बात करें टाइफाइड हो गया। तो इस तरह के जो रोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। अब जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत हम पहला जो रोग पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइफाइड पढ़ेंगे। पहला हम टाइफाइड, इसे बोलते हैं मियादी बुखार, इसे लिखेंगे मियादी बुखार। और क्या कहेंगे इसे, मोती झारा, ऐसे हम कहेंगे अंग्रेजी में टाइफाइड। ठीक है, ये हम बात करेंगे टाइफाइड। ठीक, इस पर हम ध्यान देते हैं, टाइफाइड रोग। ठीक, तो टाइफाइड जो रोग होता है यह मुख्यतः कौन सा, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं ना, तो जो टाइफाइड होता है किस रोगाणु द्वारा होता है, ये रोगाणु का नाम है। ये जो जीवाणु होता है जिसके द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी। और ये जो होता है, ये जो जीवाणु होता है, ये क्या होता है, यह एक संक्रमित बीमारी है। कैसी बीमारी है, संक्रमित बीमारी है।
जो किसके द्वारा संचित होता है? दूषित भोजन व दूषित जल। ठीक, ये जो मुख्यतः किसके द्वारा संचित होता है? दूषित भोजन द्वारा और दूषित जल द्वारा, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर द्वारा स्प्रेड होता है, यानी संचरित होता है। अब ये जो जीवाणु होता है यह हमारे किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को, क्योंकि कोई न कोई जो जीवाणु होते हैं, कोई रोगाणु जो होता है वो हमारे किसी न किसी एक आर्गन यानी अंग को प्रभावित करते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो क्या करते हैं? किसी न किसी एक अंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रैबिडो वायरस यानी रेबीज, जो कुत्ता काट ले तो क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। इनसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये जो रेबीज होता है, इसका जो वायरस होता है रैबिडो वायरस उसे बोलते हैं। वह जो वायरस होते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक, एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस, वह हम किसको प्रभावित करता है? हमारे इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। इसके बाद जो हैजा जो होता है, कॉलरा जो होता है, जिसे हम विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु द्वारा। यह जीवाणु जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? यह हमारे आंत को प्रभावित करता है। इसी प्रकार अगर हम टिटनस की बात करें, टिटैनी की बात करें, तो यह जो रोग होता है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा। कौन सा जीवाणु होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। और यह जीवाणु जो होता है यह जब हमारे त्वचा में पहुंचता है तो त्वचा में जाके एक प्रकार का दूषित पदार्थ का स्राव करता है। ठीक, तो उसी कारण क्या होता है? टिटनस नामक रोग हो जाता है। तो जितने भी होते हैं, जितने भी रोगाणु होते हैं वो अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। ये जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है यह किसे प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। जब ये आंत को प्रभावित करता है तो ये जो होता है इसके कुछ लक्षण दिखेंगे हमें, यानी सिम्टम्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक, इसको मिटा दें। ये तो समझ में आ गया वो ऊपर का। ठीक, अगर हम बात करें जो ये जो रोगाणु होता है टाइफाइड, इसके क्या करेंगे? कुछ लक्षण दिखेंगे, इसे बोलते हैं सिम्टम्स। साइन भी बोलते हैं। साइन मतलब होता है SIGN, साइन माने भी लक्षण होता है, साइन एंड सिम्टम। तो लक्षण दिखेंगे। लक्षण क्या दिखा? जिस रोगाणु द्वारा क्या होगा कि व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होगा वो अधिक होगा, यानी शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, यानी बुखार होगा। क्या बना रहेगा? बुखार होगा, बुखार होगा। और इसमें शरीर का तापमान कितना रहेगा? जिसमें शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। तापमान कितना होता है? 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाता है। दूसरा क्या होता है? शरीर में दर्द बना रहता है, शरीर में दर्द बना रहता है। तीसरा लक्षण क्या दिखेगा? कमजोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोरी होगी। चौथा प्रेजिया हो जाएगा, यानी कि भूख मर जाएगी, भूख नहीं है, भूख का न लगना, भूख नहीं लगेगा। और क्या लक्षण दिखेंगे? चक्कर आता है, चक्कर का आना। ठीक, और क्या लक्षण दिखेंगे इसमें? कभी कभी क्या होता है? शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। क्या होते हैं? शरीर की त्वचा पर लाल या गुलाबी चकत्ते हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक, और क्या होगा? उल्टी आएगा। ठीक, डायरिया भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे भाई आंत को प्रभावित कर रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा? अतिसार। ठीक, ये क्या होंगे? ये लक्षण दिखेगा इसमें। अच्छा, एक चीज़ तो और होगा, हेडेक होगा, यानी आप कह सकते हैं
सिर दर्द बना रहेगा। जो टाइफाइड में जो सामान्य रूप से जो लक्षण दिखते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? बुखार रहेगा। बुखार जो होता है रुक रुक के होता है, इसमें जो बुखार होता है रुक रुक कर होता है। तो बुखार कितने तापमान तक आ जाएगा? कितने टेम्परेचर हो जाएगा इसका बॉडी का? 104 फ़ारेनहाइट तक आ जाएगा। और हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। यानी हम कह सकते हैं 37 सेल्सियस डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। जो शरीर का तापमान होता है हमारा सामान्य तापमान, जो इतना हो सकता है, कितना होता है? 58.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस अवस्था में क्या हो जाता है? शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। शरीर में दर्द यानी बदन दर्द होगा। क्या होगा? बदन दर्द होगा, जोड़ों में कमजोरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, भूख नहीं लगे, भूख का आने लगना, भूख नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। चक्कर का आना, चक्कर भी आएगा। ठीक, शरीर के त्वचा पर लाल या गुलाबी रंग क्या बनेंगे? चकत्ते बनेंगे। कभी कभी उल्टी का होना, उल्टी होता है। अतिसार होता है यानी डायरिया, यानी पेट गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद सिर दर्द यानी हेडेक बना रहता है। हेडेक तो हमेशा बना रहता है, इसमें जो होता है हमेशा सिर जैसे भारी भारी बना रहता है। ये है टाइफाइड के लक्षण। अब लक्षण के अलावा अब हम देखेंगे इसके बचाव क्या है। क्या क्या इसके बचाव है? बचाव हम देखेंगे। बचाव मतलब प्रिकॉशन, क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। बचाव यानी प्रिकॉशन, क्या बचाव कर सकते हैं? पहला बचाव क्या है कि अगर देखिए, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो संक्रमित व्यक्ति से क्या करिए? दूरी बना लीजिए। संक्रमित व्यक्ति से क्या करिए? इसमें क्या करेंगे हम बचाव में? संक्रमित व्यक्ति यानी संक्रमित मतलब रोगी व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या लक्ष्य बचाव करेंगे? संक्रमित व्यक्ति जो है, जो यानी रोगी व्यक्ति है, इसे हम या रोगी कहें या संक्रमित, रोगी व्यक्ति को एक अलग कमरे में रखना चाहिए। अलग और रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। एक अलग व रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है? अपने आसपास के वातावरण को क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। यानी हम कर सकते हैं आस पास के वातावरण को क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर में क्या रहेंगे? मक्खियाँ रहेंगी, घरेलू मक्खी। तो जाहिर बात इसमें उल्टी होता है और दस्त भी होता है कभी कभी। तो मक्खियाँ वहाँ जाएगी, बैठेगी, फिर आके आपके घर पे आपके कपड़े बैठेगी, आपके जो भोजन है, पानी है, उस पर बैठेगी। तो जाहिर बात ये संचरित होगा रोग। तो ये करना चाहिए। ठीक, आसपास के वातावरण क्या रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। चौथा, रोगी के वस्त्र और बर्तन को, अगर रोगी है तो उसके जो बिस्तर है और वस्त्र को क्या करना? अलग कर देना चाहिए। रोगी के वस्त्र एवं बर्तन व क्या उनके जो बिस्तर है ना, बिस्तर को अलग कर देना चाहिए। ठीक, पांचवा क्या होगा? अगर रोगी है तब भी, नहीं रोगी तब भी हमें भोजन, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। भोजन कैसा लेना चाहिए? पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ठीक, छठवां, नियमित स्नान करना चाहिए। ठीक, और कुछ है जो बचाव कर सकते हैं हम? बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हमें बचाव करनी चाहिए। ठीक, यानी स्वयं की साफ सफाई भी ध्यान देना चाहिए। पानी को हमेशा ढककर रहना चाहिए। ठीक, पानी को हमेशा कैसा रहना चाहिए? ढक रखते हैं। तो ये है इसके बचाव, टाइफाइड के बचाव, जिससे हम बच सकते हैं। टाइफाइड से अगर बचने के लिए हमें पहली बात, जो संक्रमित व्यक्ति है जिससे टाइफाइड हुआ है उसे दूरी बना लेना चाहिए। रोगी व्यक्ति का कोई एक अलग कमरे में, और वो कमरा कैसा हो? उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता हो,
रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। पानी न रुकने पाए, गंदगी न होने पाए। ठीक। दूसरा, रोगी के वस्त्र और बर्तन व बिस्तर को अलग कमरे में रख देना, अलग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और नियमित स्नान करना चाहिए। ये है प्रिकॉशन है, इसके बचाव है। टाइफाइड से इस तरह बच सकते हैं। ठीक, ये बचाव हो गए। अब हम देखेंगे इसके उपचार यानी ट्रीटमेंट, क्या क्या इसके उपचार हैं। अब हम देखेंगे उपचार, इसे बोलते हैं ट्रीटमेंट। ठीक, तो ट्रीटमेंट जो होता है हमेशा सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? सिम्टम यानी लक्षण। रोगी का बता क्या रहा है, उसके लक्षण कैसे दिख रहे हैं, सिम्टम्स कैसे दिख रहे हैं, उसके आधार पे हमें करना चाहिए। तो इसमें क्या आता है? बुखार आता है, बिल्कुल बुखार आता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, यानी जो इसमें दर्द भी होता है और बुखार। तो दर्द के लिए क्या करना चाहिए? हमें एनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और जो एंटीपायरेटिक बुखार भी होता है ना, बुखार को कम करने, तापमान को कम करने के लिए भी दवा लेना चाहिए। तो जो पैरासीटामॉल होता है, यह दोनों काम करता है। पैरासीटामॉल क्या करता है? जो हम पैरासीटामॉल लेते हैं, पैरासीटामॉल में जैसे आप डोलोपार, जुपार, इसके बाद आप ले सकते हैं कालपाल ले सकते हैं। बहुत सी दवाएँ आती है जो पैरासीटामॉल में आती हैं। ठीक, तो वो जो पैरासीटामॉल होता है वह पेशेंट के कंडीशन के आधार पर देते हैं। अगर पेशेंट को बुखार ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम तीनों टाइम TDS कर देंगे। TDS कर देंगे यानी तीनों टाइम देंगे उसको, सुबह दोपहर शाम को भी देंगे। और ऐसा नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे? BD कर देंगे। TD की जगह क्या करेंगे? BD, यानी बोथ टाइम, दोनों टाइम करेंगे, सुबह और शाम। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? इसमें पैरासीटामॉल की जगह पे हम क्या, इसमें कालपाल के नाम पे आता है, डोलो के नाम पे आता है, डोलोपार के नाम पे आता है, ठीक है, और जुपार के नाम पे आता है। तो बहुत सारे से, या स्क्लोपैरा या नीमोसलाइड पैरा, नीमोपैरा, बहुत सारी दवाएं आती हैं जिसको हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक। डायरिया के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरिया में अगर हो रहा है इसमें हम जो भी डायरिया के लिए हम मेट्रोजील वगैरह दे देंगे। इसमें हम ना प्लग दीजिए तो नहीं दे सकते, हम मेट्रोजील दे देंगे। इसके बाद एंटीबायोटिक के रूप में हम क्या देंगे? इसमें गुडसेफ दे देंगे, गुडसेफ या मोनोसेफ, या हम इसमें क्या करेंगे? सिफ्लिक्जिन या टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो इस तरह से हम इरिथ्रोमाइसिन, तो इस प्रकार की रोग दवा हम दे सकते हैं। कमजोरी के लिए अगर हम नॉर्मल देखें तो बीकासूल दे सकते हैं, भूख नहीं लगती है, बीकासूल दे सकते हैं। गैस अगर कम बढ़ रहा है तो एसिलॉक से हम काम चला सकते हैं, एसिलॉक से। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें DSR भी दे सकते हैं, पेन 40 भी दे सकते हैं। यानी क्या होता है इसमें ना ओमेप्रेजाजोल या डेपेप्रेजाजोल जो दवाएं आती हैं, ठीक है। नहीं तो हम रिनिटिडीन, एसिलॉक में रिनिटिडीन होता है, ठीक है, एमोन। तो इस तरह से हम इन दवाओं का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी ट्रीटमेंट, वैक्सीन भी आता है इससे, जो वैक्सीन होता है उसको हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो ये जो दवा होती है, अगर किसी को टाइफाइड होता है तो दवा जो है हम कम से कम 24 से 21 दिन तक चलाते हैं। ठीक, ये हो गए रोग।